का सौंदर्य इकट्ठा किया, फिर भी ठाकुर जी के श्रीअंग के एक भी कमल की बराबरी न कर पाई। जब तक रही वो भी नजर नजर प्रभु के एक एक कमल को देखती रही। और जब जाने का अवसर आया, सोचा ऐसे प्रभु को छोड़ के कहाँ जाऊं। लेकिन जब जाने का अवसर आया, क्या किया शल्दू ने? पूरे ब्रह्मांड के जितने भी कमल हैं उनका सौंदर्य एक कमल में इकट्ठा किया और पूरे ब्रह्मांड के कमलों का सौंदर्य इकट्ठा करके जब जाने का समय आया तो ठाकुर जी के नेत्रों में जाके समा गई। ठाकुर जी के श्रीअंग में वर्षा ऋतु, ठाकुर जी के नेत्रों में शरद ऋतु। और जब शरद ऋतु गई और उसके अंदर शीत लहर चलने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और आगमन हुआ हेमंत ऋतु का। और इतनी ठंड पड़ती कि दिन में जरा सी धूप निकले तो मैया प्रभु को लेके बाहर आ गए। तो रात्रि में इतनी ठंड हो कि मैया प्रभु को इतनी रजाई उठा के रखे और हेमंत को इतना वियोग हो जाए कि दिन में तो प्रभु आपके दर्शन हुए, तो आपने हमको इतना शीतल क्यों बनाया कि रात्रि को आपके दर्शन नहीं हुए। और पूरी रात्रि दर्शन न होने के कारण खड़े खड़े हेमंत तो अपनी आंखों में से आंसू बहाती रहती। और जैसे ही में सुबह होती, हर एक पुष्पों के ऊपर, हर एक पत्तों के ऊपर ओस के बूंद होते और कहते हैं ये ओस के बूंद क्या है? प्रभु को लिखा, कहते प्रभु ये ओस के बूंद और कुछ नहीं है। प्रभु आपके दर्शन न होने के कारण सारी रात बहाए हुए मेरे आंसू हैं। प्रभु देख के आप कृपा करो। जब तक हेमंत ऋतु रही वो भी प्रभु के दर्शन करती रही और जब जाने का समय आया अपनी पूरी शीतलता को लेके ठाकुर जी के दक्षिण चरणारविंद में जाके समा गए। तो कहते हेमंत ऋतु भी गई, शीतलता और बढ़ने लगी। अब आगमन हुआ शिशिर ऋतु का। के अंदर जाओ, शिशिर में क्या दशा हो। इतनी ठंड पड़ी कि हेमंत ने तो कभी कभी दिन में मैया प्रभु को बाहर निकाल दी और शिशिर में तो इतनी ठंड बढ़ गई कि प्रभु गद्दल से इतने प्रभु को ढक के रखे, सिर्फ आंख दिखे प्रभु न दिन में बाहर लेके आए न रात्रि को। और हेमंत ने तो सहन कर लिया और शिशिर ऋतु को तो इतना वियोग हो कि दिन में भी प्रभु के दर्शन नहीं और रात्रि को भी नहीं। और इतना ताप होता कि जैसे ही मुझ में सवेरे होती और आकाश में से ओले गिरते और ओले गिरा के कहती प्रभु देखो ये ओले नहीं है, पूरी रात्रि दर्शन न होने के कारण मेरा जमा हुआ हृदय है कि आपके दर्शन न हुए। देखो मेरा हृदय रो के जम गया है, उसको देखो, कृपा करो। जब उसका जाने का समय हुआ और उसने भी अपनी सारी शीतलता इकट्ठी करी और सारी शीतलता इकट्ठी करके जब जाने का समय आया तो ठाकुर जी के वाम चरणों में जाके समा गई। ठाकुर जी के श्रीअंग में वर्षा ऋतु, नेत्रों में शरद, दक्षिण चरण में हेमंत, वाम चरण में शिशिर और अब आगमन हो रहा है ऋतुराज वसंत का। पूरे वर्ष के अंदर पीले पीले पुष्प खिल चुके हैं। नंदालय के अंदर भैया वसंती साड़ी पहन के ठाकुर जी के संग खेल रही है और उसी समय आगमन हो रहा है ऋतुराज वसंत का। हवा की लहरों पे सवार होकर ऋतुराज वसंत महाराज एक हाथ में कोकिला को बैठाया है और एक हाथ में आम्र मंजरी लेके ऋतुराज वसंत की सवारी आ रही है।
बोले कोकिला। कोकिला को आदेश दिया जाओ और जाके पूरे बच को सूचना दे दो वसंत महाराज आ चुके हैं। कोकिला उड़ती उड़ती गई आम्र वृक्ष के ऊपर बैठी और जैसे ही गाना प्रारंभ करना चाहे वहीं मैया ने ठाकुर जी से कहा, अरे कन्हैया तुम मैया बोलना कब सीखेगो? अरे एक बार तो बोल मैया। यहाँ कोकिला ने गान किया और वहां प्रभु पहली बार बोले मैया। तो मैया शब्द के अंदर इतनी मधुरता थी कि कोकिला को भी उसका संगीत फीका पड़ा, पंचम स्वर से गाने लगी। फिर प्रभु बोले मैया। लेकिन इस मैया शब्द के अंदर इतना माधुर्य था कि कोकिला भी लज्जित हुई। वसंत महाराज विचार करने लगे, जब से प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ लेकिन ऐसे प्रभु को छोड़ के कहीं न जाऊं। जब तक रहे खड़े खड़े प्रभु के दर्शन करते रहे और जब जाने का समय आया विचार कर ऐसे प्रभु को छोड़ के कहाँ जाऊं, सोच ही रहे थे। वहीं ठाकुर जी खेलते खेलते आए और हंसने लगे और जैसे ही प्रभु हंसे वसंत ऋतु जाके ठाकुर जी के हास्य में समा गई। क्योंकि जब ठाकुर जी हंसे और अपने हृदय के पुष्प खिले वही तो है वसंत ऋतु। और जहाँ वसंत भी गई और फिर ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ, खूबसूरत कपने लगा, नदी नाले सूखने लगे और आगमन हुआ ग्रीष्म ऋतु का। उसका कारण जानते जानते जहाँ नंदाले के बाहर आई और प्रभु के दर्शन करे सारे उत्तर मिल गए। जिसके एक चरण में हेमंत, दूसरे चरण में शिशिर, जिसके शीयन में वर्षा, नेत्रों में शरद और मुख में वसंत हो, उसका कोई क्या बता सकता है। और जब तक ग्रीष्म ऋतु रही डगर डगर प्रभु के दर्शन करती रही, लेकिन जब उसके जाने का समय आया प्रभु को छोड़ के जाने का मन न हुआ। कहाँ जाए सोच रही थी। वही ठाकुर जी खेलते खेलते पधारे, प्रभु श्रमित हुए हैं। इसी ठाकुर जी के मस्तक पे श्रम जल बिंदु प्रकट हुए और ग्रीष्म ऋतु जाके ठाकुर जी के श्रम जल में समा गए। छह ऋतु का वास ठाकुर जी के श्रीअंग में है। ये पूरा वर्णन ध्यान का समाया। फिर मैया का उद्धार करके भगवान गंगा सागर की ओर पधारे। इस प्रसंग को यही संक्षिप्त में विराम देके तीसरे स्कंद को यही विराम करके चतुस्कंद के अंदर अपन प्रवेश करें, क्योंकि आप दूर चरित्र अपन को पढ़ना है। बोले कृष्ण कन्हैया। चतुस्कंद विसर्ग लीला 4 प्रकरण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाप्रभु जी कहते हैं भागवत के अंदर धर्म प्रकरण भी हो चले, मोक्ष प्रकरण भी हो चले। कई लोग कहें भागवत में काम प्रकरण और ये अर्थ प्रकरण, ऐसा क्यों? लेकिन जब चतुस्कंद में काम प्रकरण और अर्थ प्रकरण आवे उसकी व्याख्या कुछ विशिष्ट होती है। जब अर्थ की बात आवे तो अपन क्या समझते हैं, जब रूपी पैसे की बात आवे उसको अर्थ बोलते हैं। कुछ महाप्रभु जी कहते हैं अर्थ किसको कहते हैं? अविद्यमान पूर्वो अर्थ। ऐसी वस्तु जब भगवान किसी को दें जो पहले किसी को मिली न हो उसको कहते हैं अर्थ। और काम किसको कहते हैं? लौकिक विषय वासना कोई काम नहीं कहते, पर विद्यमान पूर्वो काम। जो वस्तु पहले किसी को दी हुई हो वो वस्तु भगवान और भी किसी को दें उसको बोलते हैं काम। तो अर्थ प्रकरण में कथा आती है ध्रुव जी की। तो जो ध्रुव लोग भगवान ने ध्रुव जी को दिया, क्या पहले किसी को दिया था? पर काम प्रकरण में कथा आती है पृथु राजा की, जिसने ठाकुर जी की चरण की सेवा मांगी। तो चरण की सेवा तो पहले ही लक्ष्मी जी करते थे।
तो धर्म प्रकरण के अंदर सती चरित का वर्णन करते हुए कहते हैं, मनोस्तुषत रूपाया कृष कन्याश्च आकुति देवहूतिश्च प्रसूति विष्णुता। देवहूति और प्रसूति, उसमें प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के संग, और दक्ष प्रजापति के संग जब उनका विवाह हुआ, उनके 16 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? उसमें से 13 कन्या का विवाह किया धर्म के संग। किसके संग? धर्म के संग 13 कन्या का विवाह किया, यानी धर्म की आवश्यकता 12 महीने में और 13वें अधिक महीने के अंदर भी है। कई लोग समझते हैं धर्म यानी क्या? धर्म यानी पार्ट टाइम जॉब लोग समझते हैं। सुबह 8 से लेके 12:30 तक का टाइम यानी धर्म का टाइम। उस समय जितना नाम लेना हो, जितनी सेवा करनी हो कर लो, और जहाँ 12:30 बजे पूरी दुनिया को लूटने की छूट मिल गई शिव जी के संग। लेकिन एक बार यज्ञ प्रसंग के अंदर जब दक्ष प्रवेश करके आए, सभी लोग खड़े हुए और शिव जी खड़े न हुए, तो जब किसी को बहुत मान मिलता हो उसको मान न दो तो भी अपमान लग जाता। और दक्ष को लगा कि शिव जी ने मेरा अपमान कर दिया, श्राप दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ के अंदर शिव जी का भाग नहीं निकालेगा। और शिव जी को अपमानित करने के लिए उन्होंने स्वयं यज्ञ किया, सभी को आमंत्रित किया, पर अपनी कन्या और जमाई को आमंत्रण नहीं दिया। लोग देवता विमान में बैठ बैठ के दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती के मन में भी आवे कि हे स्वामी देखो, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है और मेरा ऐसा भाव है कि मैं भी आपके संग वहां पे आऊं। महाप्रभु जी कहते हैं ये सती है। ऐसे नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, कहा आपके ससुर के घर में यज्ञ है, क्योंकि सती वही है जो जगत के सारे संबंध अपने पति के माध्यम से माने। शिव जी समझाते हैं कि देखो अपन को बुलाया नहीं गया है, आमंत्रण नहीं मिला है। बोले पिता के घर जाना हो, पति के घर जाना हो, प्रभु के घर जाना हो, उसमें आमंत्रण की आवश्यकता थोड़े। अपने अपमान की बात करी पर सती नहीं मान रहे, स्त्री हट पकड़ी है कि मुझे तो यज्ञ के दर्शन करने जाना ही है। और शिव जी ने कह दिया देखो मुझे लगता है यदि मेरी बात न मानते आज तुम यज्ञ के दर्शन करने गई हो तो मुझे ये भय है तुम जीवित वापस नहीं आओगे। सती ने कहा नहीं मुझे तो यज्ञ के दर्शन करने जाना ही है। तब शिव जी ने कहा ऐसे ही नहीं, इस नंदी के ऊपर बैठ के जाओ, क्योंकि शिव जी समझ गए आज सती यहाँ से जाएगी तो जीवित वापस नहीं आएगी। और नंदी यानी धर्म, और कहा कि देखो जीव अंतिम यात्रा में तुम जा रहे हो तो इस नंदी के ऊपर बैठ के जाओ, क्योंकि जीव जब अंतिम यात्रा में जाता है तो उसके संग और कुछ नहीं आता, पर जीवन में किया हुआ धर्म ही उसके संग आता है। इसलिए नंदी को भेजा और नंदी के ऊपर बैठ के जब सभी वहां पे गए, क्या देखा? पति का अनादर देखा और अपने आप को युगाग्नि में भस्म कर दिया। वहां जब शिव जी के दूतों ने, उनके पार्षदों ने आक्रमण किया, तब शिव ने नाम भी घूम किया, रघु नाम के करोड़ देव प्रकट हुए, शिव जी के दूत भागते हुए आए, शिव जी को समाचार दिया। शिव जी ने जटा पछाड़ी, वीरभद्र को प्रकट किया, यज्ञ का विध्वंस करने को कहा। वीरभद्र आया, यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष का मस्तक काट दिया। लेकिन बाद में समझाने पर बकरे का मुख जोड़ के और फिर यज्ञ का पूर्ण किया गया। ये धर्म प्रकरण को यही संक्षिप्त में समझ के अपन अर्थ प्रकरण यानी दूर जी के चरित्र तक आज की कथा को अपने बढ़ाना है। उत्तानपाद राजा के 2 रानियां, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्तम। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तानपाद राजा की कथा नहीं है, पर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जीव की कथा है। उत्तानपाद राजा यानी कौन? उत्तानपाद यानी जिसके पैर ऊंचे और मुख नीचे, और कहते हैं कि जब जीव मां के गर्भ में होता है तो इसी अवस्था में होता है। और कहते हैं उत्तानपाद राजा यानी और कोई नहीं, प्रत्येक मनुष्य ही उत्तानपाद राजा है। और प्रत्येक उत्तानपाद राजा की 2 रानियां हैं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। लेकिन देखो जैसे उस उत्तानपाद राजा को सुरुचि बड़ी प्यारी लगती थी पर सुनीति प्यारी लगती नहीं थी।
वैसे यहाँ बैठे हुए हर एक उत्तानपाद राजा की भी दो रानियां हैं, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति।